अधिक मास अध्याय 8। इस अध्याय में पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का वर्णन है। हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि इस समय एक ऐसा सुवर्ण समय चल रहा है जिसका अगर आप श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं तो आपको इसका कभी न सोचा हुआ अनंत गुना फल मिलने वाला है। जी हाँ, यह है हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसलिए उनके भक्तों को भी प्रिय है। इस पुरुषोत्तम मास में की गई पूजा, आराधना और भगवान का नाम जप मनुष्य को सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करता है और यह ऐसा पुण्य है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। इसलिए इस पावन महीने में हम श्रवण कर रहे हैं इस मास से जुड़ी सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस श्रृंखला को आरंभ करते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास की कथा का 8वां अध्याय। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद मुनि ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के बाद क्या हुआ? यह संपूर्ण वृतांत कृपा करके मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर कहने लगे, हे नारद, लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही स्थान दे दिया और तब वह सभी मासों का अधिपति होकर अत्यंत आनंद के साथ भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इस प्रकार कथा को आगे बढ़ाते हुए अब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखा। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने वन में आकर अनेक कष्ट सहे हैं, इसी कारण आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। व्यासदेव जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्जुन तो इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने चला गया था, लेकिन उसके वियोग से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में इस पुरुषोत्तम मास को ऐसे ही व्यतीत हो जाने दिया। यह सब भाग्यवश हुआ है। अब मैं आपको आपके दुखों के एक दूसरे कारण का इतिहास सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवगण, यह द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीत जाने पर जब वह युवती हुई तो उसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए, रूप निखर गया। वह चतुर, सद्गुणी और अत्यंत सुंदरी थी। उसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसलिए पिता ने उसे अपने पुत्र की भांति पाला पोसा था। वह साहित्य, शास्त्र और नीति में पूर्ण रूप से निपुण थी। आसपास के लोगों और अपनी सखियों का सुख देखकर अब वह कन्या भी अपने लिए एक गुणी पति और सुंदर परिवार की कामना करने लगी। लेकिन उस जन्म में उसके विवाह की कोई व्यवस्था उसके पिता नहीं कर पाए। वह हर समय यही सोचती कि मेरा भाग्य क्यों सोया हुआ है, इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता मेरे लिए योग्य वर क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण भी अपनी कन्या के लिए योग्य वर की खोज में लगे थे, लेकिन निराश हो गए। इसी चिंता और दुर्भाग्य के कारण उस ब्राह्मण को एक तीव्र और दारुण ज्वर ने जकड़ लिया। जब तक भयभीत पुत्री उनके पास पहुंच पाती, ब्राह्मण देव के प्राण निकल गए। इस प्रकार वे अपनी पुत्री का विवाह किए बिना ही इस संसार को छोड़ गए। लेकिन मृत्यु शैया पर पड़े हुए उस निपुण ब्राह्मण ने भगवान श्री हरि के पुरुषोत्तम स्वरूप में अपने चित्त को लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधिकापति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ब्राह्मण देव के इन वचन को सुनकर बैकुंठ से पार्षद आए और उनकी आत्मा को भगवान के चरण कमलों में ले गए। अब अपने पिता को मृत जानकर वह कन्या फूट फूट कर रोने लगी। वह करुण विलाप करने लगी, हे पिताश्री, मुझे इस घने वन में किसके सहारे छोड़कर चले गए? न मेरा कोई भाई है, न कोई कुटुंबी। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? उसका ऐसा करुण क्रंदन सुनकर वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण वहां एकत्रित हुए। उन्होंने उस बालिका को संभाला, उसकी गोद से पिता के मृत शरीर को उठाया और शिवालय के निकट शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। ब्राह्मणों ने उस बालिका को धीरज बंधाया। इसके बाद वह कन्या उसी वन में अपने पिता के वियोग में दुखी होकर रहने लगी।
इसके बाद उस ब्राह्मण बालिका के जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आने वाला था, जिसे हम कथा के अगले अध्याय में सुनेंगे। तो भक्तों, इस कथा के अगले भाग को देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा।